हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, कल है शनिचरी अमावस, तो इसीलिए कल है अमावस, आप समझ रहे हो, कल है नो मून। तो नो मून पे आप सभी जो भी न्यू अवेकनिंग डीएफ हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारे टेस्ट और ट्रिगर बढ़ जाते हैं। आपको डीएम की याद बहुत ज़्यादा आने लगती है, आपको बहुत ही रोना आता है, छोटी छोटी बातों पे आपको इतना बर्डन फील होता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है। नेगेटिव अटैक्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और आप बहुत ही परेशान होते हैं, जो भी न्यू अवेकनिंग है, क्योंकि जो ज़्यादा इस जर्नी में आगे बढ़ चुकी हैं उनको तो पता है कि उनको क्या करना है, लेकिन जो न्यू अवेकनिंग होती है उनको पता नहीं होता। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि आपको अगर अमावस आती है तो आपको उस दिन क्या करना होता है। आप जानते हैं उस दिन बिल्कुल भी मून नहीं होता, मतलब उस दिन आप लोगों का अपने मन पे कोई काबू नहीं रहता। तो उस दिन आपको क्या करना होता है? उस दिन आपको सबसे पहले स्पिरिचुअल बाथ लेना होता है। स्पिरिचुअल बाथ क्या होता है? स्पिरिचुअल बाथ में आप चाहें तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला के नहा सकती हैं। इससे क्या होगा कि जो भी नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर अटैक करने वाली है उसका असर आपके ऊपर कम होगा। उसके बाद आपको पूरे दिन आज जपा जप करना है। आज जपा जप में आपका कोई भी मंत्र हो जिससे आप बहुत जल्दी इंस्टेंट कनेक्ट होती हैं, आपको उस मंत्र का हमेशा चैंट करते रहना, क्योंकि आप कितने भी सोचोगे कि मैं बच जाऊंगी, मैं नहीं इन सब चीज़ों से इफेक्ट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आपका मन अंधकार में होता है तो आप वहाँ पे काबू नहीं पा सकती। तो आपको आज जप ही हर चीज़ से बाहर निकाल सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको मंत्र की चैंटिंग करनी है। कोई भी मंत्र ले लीजिएगा, ओम नमो शक्ति शिवाय बहुत ही बढ़िया मंत्र रहेगा आपके इस जर्नी से भी, क्योंकि आपके अंदर डीएम और डीएफ की ऊर्जा बैलेंस होगी और साथ ही में आपके जो भी नेगेटिव अटैक्स होंगे वो भी आपके ऊपर कम होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? ये तो हो गया गंगा जल वाला फर्स्ट। सेकंड में होता है कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बर्डन, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव अटैक्स आप पर हो रहे हैं तो आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेना है। आपको एक बाल्टी पानी लेना है जिसमें आपको नमक मिला लीजिए, दूसरा बाल्टी आप सफ़ेद पानी रख लीजिए, प्योर पानी। उसके बाद जब आप नहाते हो तो आपको नमक वाले पानी से अपने बॉडी पे पानी डालते हो फील करना है कि नेगेटिविटी आपके मन से बाहर निकल रही है, कि बॉडी से ब्लैक ब्लैक कुछ बाहर निकल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है? अच्छे पानी से स्नान कर लेना है। इसके बाद आपने स्पिरिचुअल बाथ ले लिया। उसके बाद जब आप पूजा पाठ करते हो तो आपको एक छोटी सी धूप बत्ती लेनी है। इस धूप बत्ती को जला के अपने चारों तरफ इस तरह एक गोल सर्कल बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो जाएगा दिन भर के लिए। आज जप कीजिए और आप स्पिरिचुअल बाथ लीजिए और अपने घर में भी आपको कपूर और लौंग इसका धुआं दिखाना है अपने घर में। चाहे तो एक तेज पत्ता रोज जलाइए अपने घर में, उससे भी आपके घर में नेगेटिविटी दूर जाती है। एक तेज पत्ता अगर आप रोज अपने घर में जलाते हैं तो उससे आपके घर की जो भी बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं वो भी खत्म होते हैं और आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो आप भी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसलिए अपने घर के ऑरा को प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपके साथ जो भी अगर बहुत ही थकान फील होती हो, बहुत ही बर्डन फील हो रहा हो, बहुत ही रोना आ रहा हो कि कहीं से भी कोई अटैक अचानक से हो जाए, क्योंकि घर के लोग आपको पे ट्रिगर कर देंगे, कुछ छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा और आप लोगों को समझेगा ये क्यों हो रहा है। तो ये सब होता है आपके हीलिंग के लिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपके सरफेस पे आएगा और तभी आप उसको हील करोगे। तो आपको क्या करना है? आपको अवेयर रहना है, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ वीडियो के जरिए कि आप पे अगर ऐसे अटैक्स होंगे तो आपको क्या करना है? आज जप करना है। और अगर कोई चीज़ काम नहीं कर पा रही है, आपको लग रहा है कि मैं जप नहीं, क्योंकि आज जप स्टार्टिंग में कंटिन्यू नहीं कर पाते, इसके लिए सोल को भी प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि शुरू में आज जप करना, बोलना जितना आसान है उतना करना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत ही इनर वर्क करना पड़ता है। तब आपके माइंड में हर वक्त कोई मंत्र चलता रहता है। तो आपको फिर क्या करना है? अगर आप जप बीच बीच में आपका हट जाता है तो आपको मेडिटेशन कर लेना है। 5 मिनट सुबह कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, या फिर जिस वक्त ट्रिगर आ रहा है उस वक्त आप थोड़ी देर शांत आंखें बंद करके बैठ जाइए और आप अपने मन में कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप ओम चैंटिंग कर दीजिए। प्रोटेक्शन ले लीजिए और ओम चैंटिंग कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति आपको ट्रिगर कर रहा है उसके लिए आपके मन में नेगेटिव भाव खत्म हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि वो मेरे भले के लिए ही मुझे ट्रिगर कर रहा है। क्योंकि कोई भी अगर ट्रिगर कर रहा है ना तो वो कहता सही है, लेकिन हमें बहुत बुरा लगता है कि हम ब्लॉक होते हैं और हम उस बात से चिढ़ जाते हैं। अक्सर कोई
व्यक्ति हमें कोई सही बात बताता है तभी हम ज़्यादा चिढ़ते हैं। जैसे कोई बोल देता है ना कि तुम में ये कमी है, तो हम चिढ़ जाते हैं क्योंकि वो कमी हम में है। अगर कमी हम में है तभी तो हम चिढ़ रहे हैं, जब वो कमी होगी नहीं तो हम क्यों ही चिढ़ेंगे। इसीलिए अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है तो आपको पहले टटोलना है अपने अंदर कि क्या मुझ में सच में वो कमी है। अगर वो कमी आपके अंदर है तो आप बोलिए कि मैं इस पर काम करूंगी और अपने इस इशू को हील करूंगी। तो कैसे हील करोगे, इसका एक टेक्निक भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको कोई व्यक्ति कोई चीज़ के लिए ट्रिगर कर रहा है तो उसको लिख लीजिए। एक कॉपी, एक पेन ले लीजिए, ब्लैक पेन ले लीजिए। कल के दिन अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी पावरफुल, बहुत जल्दी असर करेगा। तो आपको एक कॉपी पेन पे अपने उस चीज़ को लिखना है कि मुझे, मेरे अंदर ये इशू है, मतलब मेरे अंदर गुस्से का इशू है कि कोई मुझे बोलता है कुछ तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। किस बात पे गुस्सा आता है वो भी लिख लीजिए और लिखने के उसको 2-3 बार पढ़िए और बोलिए कि मैं इस इशू को हील करती हूँ, मैं इस इशू को हील करती हूँ, और इसको जला दीजिए। जलाने से वो जो आपके अंदर ब्लॉकेज है ना वो हील होगा और फिर आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति गलत नहीं बोल रहा था, मुझ में वो कमी थी, इसीलिए वो बात मुझे इतनी ट्रिगर कर रही थी। अब धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आप जिसके साथ भी करना चाहे करिए और आप देखिएगा इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि वो बातें बाद में आपको उतना ट्रिगर नहीं करेंगी। तो ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाया मैंने ताकि आप कल के दिन जो भी इफेक्ट आपके ऊपर होने वाले हैं आपको समझ में आ जाए कि मुझे कैसे काम करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल के दिन की एनर्जी बहुत ही हार्मफुल होती है स्टार्टिंग में, बहुत ही। और इसके साथ आपके अंदर कोई भी डर है, कोई बहुत बड़ा डर, बहुत बड़ा डर, क्योंकि स्टार्टिंग की जर्नी में बहुत बड़ा डर सरफेस पे आता है। क्योंकि अगर आपने बचपन से कोई भी चीज़ को, जो भी कोई डर है जिसको आपको भी फेस करना नहीं चाहती, वो डर भी आपके सरफेस पे आ जाएगा और आपको बार बार दिखाई देगा, सुनाई देगा, बार बार उस तरह की चीज़ें ही आपको टीवी में, कहीं बाहर से किसी पर्सन के जरिए आपको वो चीज़ बार बार सुनाई जाएगी। तो यूनिवर्स आपको नॉक नॉक करके बोल रहे हैं कि आपको इस इशू पे काम करना है, जितना जल्दी हो सके इसको हील कीजिए। तो आपको उस चीज़ को भी कॉपी पेन पे लिख लेना है और बोलना है कि मैं अब इस चीज़ से नहीं डरती, मैं इस चीज़ को हील करती हूँ क्योंकि अब मैं अवेयर हूँ, इंट्यूटिव हूँ और डिवाइन मेरे साथ है, मैं अब इस चीज़ से नहीं डरती। ये बोल के आपको इसको हील करना है, लिख के जला दीजिए। अगर फिर से बार बार आए कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन आपके साथ एक बार हो चुकी है, आपने उसको हील किया, वो फिर से याद आ रहा है, इसका मतलब वो अभी हील नहीं हुआ है। जब तक हील नहीं हो रहा है तब तक उसको इसी तरह लिख लिख के हील कीजिए, बोल के हील कीजिए। और जब भी वो चीज़ आपके सामने आती है तो उस चीज़ को आप समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जितनी बार याद आए उतनी बार उसको हील कीजिए। और ना हो पाए हील तो आपको क्या करना है, डिवाइन से प्रेयर करनी है, एक मेडिटेशन की फॉर्म में बैठ जाना है, यूनिवर्स से प्रेयर करनी है कि हे प्रभु, मैं अपने अंदर की इस इशू को हील करती हूँ, अब प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए और मुझे इस बर्डन से मुक्ति दिलाइए। उसके बाद आपकी लाइफ में देखिएगा कि वो चीज़ रिपीट आपके साथ नहीं होगी। जब तक कोई चीज़ रिपीट हो के आ रही है तो समझिए वो इशू अभी हील नहीं हुआ है। कभी अचानक क्यों माइंड में फिर से रिपीट हो गया, समझिए कि अभी नहीं हुआ है, फिर से लिखिए और फिर से हील कीजिए। इस तरह अपनी लाइफ में कल के दिन जो भी चीज़ हो रही है उन सब से डरिएगा मत, अवेयर रहिएगा। मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है कि आपको अजब अजब करना है, मेडिटेशन करना है। लास्ट में बता देती हूँ, आपको डीएम की बहुत याद आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कल के दिन आपकी एनर्जी लो होती, जब भी एनर्जी लो रहेगी तभी डीएम की याद आती है। तो आपको क्या करना है, डीएम की याद आ रही है तो आप जितना चाहें उतना रो लीजिए, क्योंकि रोने से ही आपका फिर से कोई ना कोई चक्रा हील हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। क्योंकि जब डीएम से ट्रिगर मिलता है मतलब आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। हार्ट चक्रा हील होता है तो उस वक्त आपको डीएम से बहुत ही पेन होता है अपने आप, चाहे आप उनसे मिले चाहे ना मिले, कोई भी बात एकदम से याद आएगी और आपको लगेगा ये चीज़ मेरे क्यों की है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये क्यों करा, वैसे क्यों किया, आपको रोना आता रहेगा। आप उन्हें उल्टा सीधा बोलते रहोगे। तो आपको स्टॉप होना है, आपको उल्टा सीधा नहीं बोलना है और आपको समझना है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्योंकि ये न्यू मून, जो फुल मून, न्यू मून मतलब कि नो मून का इफेक्ट हो रहा है मेरे ऊपर, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। अवेयर है, क्योंकि डीएम के लिए नेगेटिव बोलना मतलब खुद के लिए नेगेटिव बोलना, क्योंकि वो आपकी ही सोल है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे मेडिटेशन में बैठ जाइए, जो भी बातें करनी है मेडिटेशन में ध्यान में बैठ के प्रोटेक्शन ले लीजिए अपना, और डीएम को प्रोटेक्शन दे के जो भी मन की बात है वो सब अपने डीएम को सेंड कर दीजिए, बोल दीजिए। उसके बाद फिर आंखें खोलिए, फिर डीएम को लेट गो करके अपने काम पे लग जाइए। तो जब भी डीएम की याद ज़्यादा आने लगे तो आपको इस तरह उनसे टॉक कर सकते हो, मेडिटेशन में बातें कर सकते हो, इससे भी आपकी हीलिंग होती है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई भी दिक्कत हो रही है आपको कल के दिन तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको जितना मेरे पास नॉलेज है आपको जरूर बताऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।